हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आई एम अराफत खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग कौन से टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल, और उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बट आपको क्या करना रहता है, ये देखना रहता है कि कौन सी प्रॉपर्टी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखनी है। ऐसे मैंने क्या किया है, प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले 7-8 प्रॉपर्टीज है, उसके बाद फिर मैंने और 7-8 प्रॉपर्टीज अलग रखा है सो दैट उनकी प्रायोरिटीज डिसाइड हो जाए, ठीक है। तो आज हम प्रायोरिटीज वाइज देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन हमें पहले करना है, कौन सी प्रॉपर्टी को हमें इग्नोर कर देना है। इग्नोर करना इन द सेंस उसको जस्ट ऐसे ही हमें याद रखना है कि कहीं अगर क्वेश्चन आता है तो हम इजीली सॉल्व कर सके। तो आज हम लोग जो देखने वाले क्वेश्चन वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले दो बातें मुझे आपको बतानी है यहाँ पे। एक कि जेईई मेंस के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुके हैं। आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है उसकी, आपको अगर फॉर्म भरना है तो आप इजीली फॉर्म जाके साइट पे भर सकते हो। एक चीज, दूसरी चीज, जेईई मेंस का न्यू सिलेबस भी आ गया है। न्यू सिलेबस जो है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, और जो फॉर्म फिलिंग है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। दोनों वीडियो मैंने बना के रखे हैं ऑलरेडी। मैं क्या करूंगा, दोनों वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के साथ डाल दूंगा सो दैट आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो पहले पार्ट में मैंने जो प्रॉपर्टीज ली है वो देखो कौन कौन सी है। पहले मैं लिख लेता हूं मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ली है। तो फर्स्ट स्लॉट में हम कुछ 7-8 प्रॉपर्टीज लेके चलने वाले हैं, ओके। सो पहली प्रॉपर्टी देखो क्या होती है डेफिनेट इंटीग्रल की। इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या हो जाती है रिवर्स, जो a to b है वो हो जाएगा b to a f of x dx। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये जो हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस करने वाले आज की क्लास, और फिर उसके बाद हम लोग उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। 2 देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, यहाँ पे आप x लिखो या y लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर लिमिट सेम है तो वेरिएबल से जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इंडिपेंडेंट होता है। डेफिनेट इंटीग्रल का वेरिएबल चेंज होने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन x में हो, इंटीग्रेशन y में हो, इंटीग्रेशन t में हो, बस यहाँ पे क्या सेम रहना चाहिए, लिमिट्स चेंज नहीं होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx, ये इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाता है। a से b पे जा रहा है तो ये पहले c पे जाएगा, ठीक है, फिर ये c से क्या होगा, b पे जाएगा। मतलब इसने बीच में स्टॉप ले लिया, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर आपको बर्डी जाना है तो आप पहले इंदौरा स्क्वायर से, फॉर एग्जांपल आपको बर्डी जाना है तो आप इंदौरा स्क्वायर से गए गड्डी गोदाम स्क्वायर, फिर वहां से गया बर्डी, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या बताया हमने, जो गड्डी गोदाम स्क्वायर है मतलब जो c है वो किसके, a और b के बीच में होना चाहिए। फिर देखो नंबर 4, नंबर फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड में हमने स्प्लिट किया। फोर्थ वाली देखो, इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of a plus b minus x dx, ठीक है। क्या करें हमने, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड कर दिया और उसमें से वेरिएबल माइनस कर दिया, तो ये दोनों इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो सेम आएंगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं नंबर 5 प्रॉपर्टी पे। इसी का सेकंड पार्ट है, जो 4 लिखा ना हमने उसी का सेकंड पार्ट है वो। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a to b थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to a, इसको चेंज कर लो, ये हो गया 0, a to b नहीं रहेगा 0 to a, f of x dx इज इक्वल टू, क्या हो रहा था, इंटीग्रेशन की लिमिट एज इट इज थी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एडिशन, तो 0 प्लस a रहा
माइनस एक्स तो माइनस एक्स एज इट इज रहेगा dx। ठीक है, नंबर 6, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x अपॉन f of x प्लस f of a माइनस x dx इज इक्वल टू ये आता है a अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। तो प्रॉपर्टी 6 तक हो गया, इसके बाद मैं यहां से इतना इरेज करता हूं, कुछ यहाँ की स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज में इरेज कर देता हूं। ठीक है, यहां पे लिख लेते प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7, इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of x dx। a to b बोलो, a to b से ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे क्या हो जाता है, माइनस a टू a। ठीक है, माइनस a टू a, तो ये कैसे चेंज हो जाती है, ये हो जाती है 0 to a f of x प्लस f of माइनस x और यहां आ जाता है dx। इसके बाद आता है 8 नंबर, इंटीग्रेशन माइनस a टू a, ये सेम वाले हैं सारे। हाँ, बस क्या दिख रहा है चेंज, यहाँ पे लिमिट और यहाँ पे लिमिट में प्लस और माइनस का डिफरेंस है। dx इज इक्वल टू, देखो ये हो जाता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। ये कंडीशन कब लगती है, ये कंडीशन लगती है जब f क्या हो, इवन हो, when f is even। और इसी इंटीग्रेशन का आंसर आता है 0 when f is odd। f is odd। ठीक है, तो अभी तो मैंने क्या किया, जस्ट आपको लिखा है और साथ साथ में एक्सप्लेन किया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बता रही थी। फर्स्ट और सेकंड तो हमने देखा, बहुत बेसिक थी। थर्ड और फोर्थ में देखो, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोर्थ के बाद फिफ्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 6 और 7 जो अभी हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें तो नहीं आएंगी वो, ठीक है, बट जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास के हिसाब से। तो हमने टोटल 8 प्रॉपर्टी देखी, 8 में से प्रॉपर्टी नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, 5 वेरी इंपॉर्टेंट, और जो 8 है प्रॉपर्टी नंबर 8 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 8 में ऑड और इवन का कंसेप्ट बोला है, तो ऑड और इवन का कंसेप्ट मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। फंक्शन इवन कब होता है और ऑड कब होता है, तो एक बार वो भी देख लो। देखो, फंक्शन है कोई फॉर एग्जांपल f of x। ठीक है, इसको अगर आपको इवन चेक करना है तो कैसे करते हो, आप यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करते हो। अगर f of माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x आ रहा है तो f क्या होता है, इसका मतलब होता है f जो है वो इवन है। और अगर ये माइनस f of x अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, f जो है वो ऑड है। तो ये 2 टेस्ट होते हैं। आप f of x में क्या करते हो, x की जगह माइनस एक्स पुट कर देते हो, और जैसे ही आपने माइनस एक्स पुट किया तो आपको देखना रहता है f of माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। अगर f of माइनस एक्स f of x आ रहा है तो f इज इवन, अगर f of माइनस एक्स माइनस f of x आ रहा है तो f इज ऑड। ये होती है इवन और ऑड चेक करने की कंडीशन। ठीक है, तो ये कुछ 8 प्रॉपर्टी का एक स्लॉट है, ऐसे ही और भी दूसरा एक स्लॉट है, उस पर भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे, बट पहले इनके ऊपर क्वेश्चन लेके देख लेते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन था, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है बोर्ड पे, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ, ये लाइट की वजह से इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं दिख रही है। लिमिट क्या है इंटीग्रेशन की, -π/2 से लेकर π/2। इंटीग्रेंड क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर साइन एक्स dx इज, क्या पूछ रहा है, इस इंटीग्रेशन की, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने प्रॉपर्टी देखी है, प्रॉपर्टी का यूज करके हमें बताना है कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो कौन सी होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेंस का क्वेश्चन है, ये शायद 22 या 23 का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है।
अब देखो हमने जो प्रॉपर्टी देखी है तो वो सारी प्रॉपर्टीज एक्चुअली में क्या हो जाती है, कैलकुलेशन जो है हमारे वो इजी करने में काम आती है। तो इसकी लिमिट को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है हमें, लिमिट कैसी है। लिमिट है हमारी यहाँ पे -a टू a टाइप की, इस टाइप की लिमिट है। तो जो हमारी प्रॉप नंबर 4 थी, प्रॉप नंबर 4 वो यहाँ पे सबसे ज्यादा यूजफुल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉप 4 यूज करेंगे यहाँ पे। तो प्रॉप 4 यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन को कंसिडर कर लेंगे i। ऐसा हम लोग बोर्ड्स में भी करते हैं, बट यहाँ पे भी हम उसी चीज का यूज कर रहे हैं, तो प्रोसीजर तो सेम रहने वाला है। i कंसिडर कर लिया, -π/2 टू π/2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर साइन एक्स dx। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन इंटीग्रल था उसको हमने i कंसिडर किया। अब लगाना है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि प्रॉपर्टी 4 जैसा हम बोर्ड्स में लगाते हैं, सारी स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, वो करें और उसके साथ फिर इसका सोल्यूशन निकाले। और एक ये है कि थोड़ा जंप करें। जंप इसलिए करेंगे ना क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, हमें ऑलरेडी यहाँ पे हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि बोर्ड्स में ये हमारा हो गया है। ठीक है, और हम इसको मेंस के क्वेश्चंस में अप्लाई करके आंसर लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखो हम एक दो स्टेप जंप करेंगे। आप लोग ध्यान देना, बहुत ज्यादा जंप नहीं करने वाले, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम जंप तो करेंगे। तो क्या होती है प्रॉपर्टी 4, जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो सेम रहती है, -π/2 से π/2। इंटीग्रैंड में क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं। तो जहां कांस्टेंट है वहां तो कुछ नहीं होने वाला, साइन स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की जगह π/2 -π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 में भी कुछ नहीं होगा, प्लस पाई टू द पावर साइन क्या हो गया, π/2 -π/2 माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा dx। कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, 4 नंबर पे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो तो सेम रहने वाली है, उसका कुछ नहीं करना है हमने। यहां देखो क्या होगा, एक स्टेप डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस π/2 माइनस π/2 हट गया, क्या बचा, सिर्फ माइनस एक्स। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, बट स्क्वायर लगने की वजह से क्या हो जाएगा वो प्लस साइन एक्स। तो ये आ जाएगा फिर से साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस पाई साइन, यहां देखो π/2 माइनस π/2 कैंसिल, साइन ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, यहां देखो क्या होने वाला है, ये कैसे चेंज होगा, 1 प्लस 1 अपॉन पाई टू द पावर साइन एक्स और यहाँ पे आएगा dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट सेम। ठीक है, अब मैं दो स्टेप एक साथ लिख रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, पाई टू द पावर साइन एक्स ऊपर आ गया, किसके साथ, साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स नहीं, ऊपर और भी चीज है, किसके साथ आ गया, ये आ गया ऊपर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के साथ। कैसे आया होगा ये, यहाँ पे हमने देखो क्या किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में बचा होगा 1 प्लस पाई टू द पावर साइन एक्स और अपॉन में जो पाई टू द पावर साइन एक्स बचा होगा, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले। ठीक है, सॉरी नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेने वाले हैं यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर में पाई टू द पावर साइन एक्स आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये जो गिवन था इसको कर लो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं हम लोग, जब बोर्ड्स में सॉल्व करते हैं तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस 2। ठीक है, तो मैं 1 को रहने देता हूं अभी यहीं पे, बाकी हटाता हूं। तो 1 प्लस 2 करेंगे हम, 1 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऐड होंगे, यहाँ पे क्या था, आई था, तो आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दोनों जगह क्या है, -π/2 से लेकर π/2, -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हम एक स्टेप डायरेक्ट करेंगे, क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स,
अपॉन में 1 प्लस पाई टू द पावर साइन एक्स, 1 प्लस पाई टू द पावर साइन एक्स सेम। तो जो सेम है वो निकल गया कॉमन, तो उसको लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, और अपॉन में जो 1 प्लस पाई टू द पावर साइन एक्स है उसको भी एज इट इज। अब बचा क्या, तो यहां से जब ये पूरा चले गया था तो 1 बचा था, और यहां से ये इतना पूरा शिफ्ट हो गया था ये, तो यहाँ क्या बचा था, तो यहाँ बचा टोटल 1 प्लस पाई टू द पावर साइन एक्स, और यहाँ आएगा dx। कैसे आया ये ब्रैकेट समझ में आया, यहां से जब हमने ये पूरा कॉमन निकाल लिए तो 1 बचा, ये है 1, और यहां से जब हमने इतना ही जो मैंने मार्क किया है उतना हटा दिया तो कितना बचा, पाई टू द पावर साइन एक्स। और हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस पाई टू द पावर साइन एक्स। अब क्या होने वाला है, ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है सो दैट जो हमें लिमिट है वो ज्यादा अप्लाई ना करना पड़े। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8। अभी प्रॉपर्टी 4 यूज करें, अब प्रॉपर्टी 8 यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 8 क्या बोलती है, अगर इंटीग्रैंड इवन है तो ये जो लिमिट है -a टू a ये चेंज हो जाती है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a में, ठीक है। तो ये इंटीग्रैंड ऑब्वियसली इवन फंक्शन है, इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो है ये इवन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की जगह -x रखोगे तो आपको f ऑफ x मिलने वाला है, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन होने की वजह से आप क्या करोगे, 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, जो -a टू a थी वो क्या हो गई 0 टू पाई बाय 2 हो गई। क्योंकि ये जो फंक्शन है यहाँ पे, ये याद रखना है आपने, ये कैसा फंक्शन है, इट इज एन इवन, इट इज एन इवन फंक्शन, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो इवन फंक्शन होने की वजह से वो वहां पे आपने डायरेक्ट क्या किया, जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई कर दिया, और इंटीग्रेंड सेम रहता है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, ओके। अब जस्ट क्या करना है आपको, ये जो इंटीग्रल है ये 1 पे भी अप्लाई करो और सेम इंटीग्रल को साइन स्क्वायर एक्स पे भी। तो पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ये सारा हटा देता हूं मैं। हाँ, अब राइट हैंड साइड में 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और लिमिट अप्लाई की तो वो हो गया पाई बाय 2। लिमिट कैसे अप्लाई करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x पे पहले पाई बाय 2 रखोगे, फिर माइनस करके 0 करोगे, तो 0 रखोगे तो पाई बाय 2 माइनस 0 तो पाई बाय 2 आएगा, प्लस सेकंड इंटीग्रल को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 0 टू पाई बाय 2, हाँ साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब ये क्या हो गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो गया पाई बाय 2 प्लस यहाँ पे 1 बाय 2 बाहर हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन लेना है हमें, और यहाँ पे लगेगा dx, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो अच्छे से, इज इक्वल टू, तो पाई बाय 2 प्लस 1 बाय 2 ब्रैकेट, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का इंटीग्रेशन, तो साइन का डेरिवेटिव जो होता है cos, तो cos का होगा साइन अपॉन 2, और यहाँ पे लगेंगे लिमिट 0 टू पाई बाय 2। देखो यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
प्लस आने वाला है वहां पे या माइनस आने वाला है। वैसे तो फॉर्मूले सारे एक जैसे ही होते हैं, पता है हमें कि भाई cos 2x क्या होता है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, और दूसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, बट ऐसे कभी डाउट आए आपको तो आपके ऑप्शन ही आपको सब बता देंगे कि क्या आएगा वहां पे। ओके, तो उसको सॉल्व करते हुए चलो, ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 प्लस 1/2। अब लिमिट पुट करो तो यहाँ आएगा पाई/2, और यहाँ देखो x की जगह पाई/2 रखोगे तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल। ठीक है, देखो रख के बताता हूं, साइन 2 इंटू पाई/2 अपॉन 2। ओके, माइनस अपर लिमिट रखा, माइनस लोअर लिमिट तो 0, माइनस यहां भी साइन 0 क्या होता है 0, तो ये पूरा गया। तो पाई/2 प्लस 1/2। हाँ, यहाँ पे अब देखो क्या हो जाएगा, ये तो है पाई/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो साइन पाई हो गया। साइन पाई कितना होता है 0। ठीक है, 0/2 0। तो ये हो गया पाई/2 प्लस कितना बचेगा यहाँ पे पाई/4। तो अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ये सॉल्व जब होने वाला है, सॉल्व करो इसको तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 4 प्लस पाई/4। क्या किया हमने, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। तो कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 3 पाई/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो वैल्यू हमने जो पुट की थी वो वैल्यू कैसी थी, करेक्ट थी। ठीक है, सो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। मैक्सिमम जो आपको ये जो 8 प्रॉपर्टी की थी, इनमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते दिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 पे और प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी नंबर 8। ये दो प्रॉपर्टी से आप जो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन है वो मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये था 8 प्रॉपर्टी का एक सेट। अब हम दूसरी जो इसकी और आगे की प्रॉपर्टी है उसके सेट में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन, उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिससे क्वेश्चन मेंस में बन जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में।